Assalamu alaikum, 3 class. Open your books. The science factor, unit number 4. Food and diet. Students, as you all know that we have completed our unit number 3 and today we are going to start unit number 4, that is food and diet. Why we need food? Yes, हमें खाने की, फूड की, एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है? स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी की हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने अपनी डेली रूटीन में हमने जो भी अपने काम करने होते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की, फूड की ज़रूरत होती है. ओके, वी नीड फूड फॉर 2 मेन रीज़न्स. यस, देयर आर 2 रीज़न्स. 2 रीज़न्स हैं जिनकी बेस पे हमें फूड की ज़रूरत होती है. कौन सी वो रीज़न्स हैं? फूड गिव्स अस एनर्जी. When a car runs out of energy, petrol, it stops. It needs more energy. Food is like our petrol. It provides us with the energy to keep going. We need energy for all the work that we do. Yes, students, energy food की उन्होंने एग्जाम्पल किसके साथ दी है? एक कार इंजन से. ठीक है, मतलब अब जिस तरह से कार में आप पेट्रोल या डीज़ल वगैरह डालते हैं तो ही आपकी कार जो है वो रन आउट होती है, चलती है. जहाँ उसका पेट्रोल या डीज़ल ख़त्म हो गया वहाँ पर आपकी कार रुक जाएगी. वहाँ उसको एनर्जी की यानी पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी मज़ीद रन आउट होने के लिए. लाइक दिस, फूड भी आपके लिए पेट्रोल के जैसे है. ठीक है, आप फूड खाएंगे, एनर्जी लेंगे तो ही आप भी काम कर सकेंगे. अदरवाइज़ यू कैन डू नथिंग विदाउट एनर्जी. ओके, फूड ऑल्सो कीप्स आवर बॉडी हेल्थी. येस, फूड जो है वो आपकी बॉडी को हेल्थी, तंदुरुस्त जो है वो रखती है. आप फूड खाएंगे, हेल्थी फूड खाएंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो हेल्थी रहेगी. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट द राइट फूड. यानी अपनी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए आपको राइट फूड मतलब अच्छी ग़िज़ा जो है वो आपको खानी चाहिए. Eat energy. Not only do we need food, we need to eat it regularly. It is much better to have several small meals a day than one large meal a day. जी, फूड एनर्जी आप किस सूरत में लें? ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि अब आप एक ही टाइम पे एक टाइम का खाना खाएं और वो अच्छा खासा आप हैवी खा लें. ठीक है, नो, इट्स बेटर कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहें ताकि आपकी बॉडी में जो एनर्जी, जो आप काम करते हैं उसमें जो एनर्जी यूज़ होती है उसकी रिप्लेस एनर्जी जो है वो बनती जाए. ठीक है, ताकि आप में एनर्जी की डेफिशिएंसी ना आए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 23. सेकेंड टॉपिक, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स. कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स. यस स्टूडेंट्स, ये 3 कैटेगरीज हैं. ठीक है, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स की. When we look at their food and eating habits, there are 3 types of animals: कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स. जी, ये एनिमल्स की 3 टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स के. इन कैटेगरी से हमें पता चलता है कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो कार्निवोर्स है. कार्निवोर्स कौन से होते हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं, और कौन से हर्बीवोर्स हैं और कौन से ओमनिवोर्स हैं. ये हम एनिमल्स को की ग्रुपिंग की स्पेस पे करते हैं, उनकी मील पे, कि वो जो एनिमल खाते हैं, जो फूड वो खाते हैं ना, वो कौन सी फूड खाते हैं. अगर तो वो कार्निवोर्स वाली फूड खाते हैं तो डेफिनेटली दे विल प्लेस इन कार्निवोर्स कैटेगरी. ओके, कार्निवोर्स ओनली ईट मीट. दे आइदर किल अदर एनिमल्स और दे ईट दी मीट ऑफ एनिमल्स किल्ड बाय अदर्स. जी, कार्निवोर्स कौन से होते हैं? गोश्त खोर जानवर, मीट ईटर्स, यानी जो गोश्त खाते हैं. अब ये जो है या तो खुद शिकार करके खा लेते हैं या दूसरों का किया हुआ शिकार खा लेते हैं. ठीक है, यानी इनकी खुराक क्या है, इनकी फूड एंड डाइट क्या है? मीट. ये गोश्त खाने वाले जानवर हैं, और गोश्त खाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? कार्निवोर्स.
मीट ईटर्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। हेयर आर सम कार्निवोर्स। यहाँ पर आपको नीचे एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये बना हुआ है, ईगल बना हुआ है, ये जो है ये मीट ईटर है। और लाइन है, लाइन आपको पता है शेर भी जो है वो गोश्त खाता है, या वो शिकार करता है या दूसरों का किया हुआ शिकार खा लेता है। Eagles and hawks eat fish, small birds, small rodents and small reptiles. ईगल एंड हॉक्स, ईगल और हॉक्स ये दोनों एक ही कैटेगरी के एनिमल्स हैं। ईगल उकाब को कहते हैं, हॉक कहते हैं शाहीन को, यानी सेम कैटेगरी के एनिमल्स हैं, ठीक है। अब ये क्या खाते हैं? फ़िश खाते हैं, छोटे परिंदे खा लेते हैं, स्मॉल रूडेंट्स कहते हैं ऐसे जानवर जो अपनी चीज़ को कुतर कर खाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में कट करके पीसेस करके ये खाते हैं, ठीक है। स्मॉल रेप्टाइल्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो एनिमल्स क्रीप करते हैं, ठीक है, रींग कर चलते हैं, जिनकी टांगें नहीं होती, ठीक है। स्नेक की टांगें होती हैं, बाकी इनके अलावा बाकी जो हैं लाइक लिजर्ड हो गई, इनकी लेग्स जो हैं वो होती हैं, एक्सेप्ट स्नेक की लेग्स नहीं होती। इनको रेप्टाइल्स कहते हैं। ये ईगल और हॉक्स की क्या फूड है, क्या डाइट है, ये क्या खाते हैं? फिश, स्मॉल बर्ड्स, रूडेंट्स और स्मॉल रेप्टाइल्स को खाते हैं। लाइन्स, शेर क्या खाते हैं जी? लाइन्स ईट जिराफ्स, गैजल्स, बफलोज एंड अदर लार्ज एनिमल्स। लाइन्स जो है वो क्या खाते हैं? ज़राफ़े, गैजल्स कहते हैं, गैजल्स हिरन को, बफलोज भैंसें हो गई, और दूसरे बड़े जो जानवर होते हैं उनको उनका ये शिकार करके खाते हैं। सो कार्निवोर्स का हमने क्या देखा? कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? मीट ईटर्स, गोश्त खाने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 24. Yes, on page 24 is herbivores. पीछे हमने कार्निवोर्स पढ़ा, अब हम हर्बीवोर्स देखें। हर्ब कहते हैं जड़ी बूटियों को, छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना उनको हर्ब्स कहते हैं। हर्बीवोर्स यानी प्लांट ईटर्स, यानी पौधों को खाने वाले एनिमल्स। हर्बीवोर्स ओनली ईट प्लांट्स, ये सिर्फ पौधे खाते हैं। बिकॉज प्लांट्स प्रोवाइड लेस एनर्जी देन मीट, हर्बीवोर्स स्पेंड मच मोर टाइम ईटिंग दैन कार्निवोर्स। जी ये बता रहे हैं कि इनकी एग्जांपल्स पहले देख लें, फिर मैं आपको समझाती हूँ। हेयर आर सम हर्बीवोर्स। काउ ईट ग्रास एंड हे, जिराफ्स ईट ट्विग्स एंड लीव्स। हे कहते हैं जी सूखी हुई घास, ठीक है, ड्राई ग्रास जो होती है। ट्विग्स कहते हैं जो दरख्तों के साथ छोटी छोटी शाखें होती हैं ना, ठीक है, उनको ट्विग्स कहते हैं। जिराफ्स क्या खाते हैं? ट्विग्स और लीव्स खाते हैं। और काउस क्या खाती हैं? घास और घास वगैरह खाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो मीट से ज़रा कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स हैं ना, वो उनको कम एनर्जी प्रोवाइड होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो है वो ज़ाहिर गोश्त खाते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी गेन हो जाती है। तो इसीलिए जो हर्बीवोर्स हैं उनको कम एनर्जी मिलती है, इसलिए ये खाने में ज़रा ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि काउज वगैरह जो होती हैं, बफलोज, ये हर वक्त जुगाली करती रहती हैं, ठीक है, घास खाती रहती हैं। क्यों खाती रहती हैं? टू गेन एनर्जी, प्रॉपर एनर्जी गेन करने के लिए, ठीक है। कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स स्टूडेंट्स हमने देख लिया। कार्निवोर्स का हमने क्या पढ़ा था? मीट ईटर्स एनिमल्स हैं, गोश्त खाने वाले जानवरों को कार्निवोर्स कहा जाता है। और उनकी एग्जांपल्स में हमने देखा था ईगल और लाइन देखा था। और इसके अलावा बाकी भी मीट ईटर्स हैं, टाइगर हैं, ठीक है, और भी बाकी जो मीट ईटर्स एनिमल्स हैं। फिर आगे हम हर्बीवोर्स पर। हर्बीवोर्स का हमने देखा ये प्लांट ईटर्स हैं, पौधे खाने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। इनकी एग्जांपल्स में हमने काऊ देखा, जिराफ्स, और इसके अलावा बफलोज हो जाती हैं, गोट्स हो गई, ये सारे जो भी प्लांट ईटर्स हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। नाउ कम टू थर्ड कैटेगरी, omnivores. Third category is omnivores. Omnivores eat meat and plants. जी, अब omnivores कौन से आ गए एनिमल्स? जो प्लांट और मीट दोनों, यानी गोश्त और प्लांट दोनों चीज़ें खाते हैं, ठीक है। Here is an omnivore. Chickens eat grain, eggshells, worms, just about any type of food. Chickens, यहाँ पर उन्होंने चिकन की हैन की एग्जांपल दी है कि हैन जो है ये सारी चीज़ें, मतलब मीट और प्लांट्स दोनों चीज़ें जो है वो खा लेती हैं, ठीक है।
कार्निवोर्स मीट ईटर्स थे, हर्बीवोर्स प्लांट ईटर्स, और ओमनीवोर्स प्लांट एंड मीट दोनों खाने वाले जानवरों को कहते हैं, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25। What do you think most humans are carnivores, herbivores और omnivores? या वो कह रहे हैं ह्यूमंस, इंसान जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, हर कार्निवोर्स में, हर्बीवोर्स में या ओमनीवोर्स में। अब हम ह्यूमंस हैं तो हम क्या सब्जियां भी खाते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स की कैटेगरी में आ गई। फिर उसके अलावा हम चिकन भी खाते हैं, दूसरा मटन वगैरह, बीफ, ये भी हम खाते हैं। तो इसका मतलब हम कौन सी कैटेगरी में हैं, हम ओमनीवोर्स में आते हैं, ठीक है। यस, मोस्ट ह्यूमंस आर ओमनीवोर्स, ह्यूमंस जो हैं वो ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ हियर इज़ अ टर्म हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन कहते हैं लंबी नींद को, यानी सो जाना काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। कुछ जो एनिमल्स हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं, सो जाते हैं। मोस्टली ये क्या करते हैं, सर्दियों में हाइबरनेट कर जाते हैं। जो जब विंटर सीज़न आता है तो जितने अरसे तक विंटर सीज़न रहता है उतने टाइम तक ये मड में, यानी जो कीचड़ वगैरह होता है उसमें ये हाइबरनेट कर जाते हैं। जैसे ही गर्मियाँ आ जाती हैं, गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो जाता है तो ये अपनी हाइबरनेशन के प्रोसेस से बाहर निकल आते हैं, अपना इनका हाइबरनेशन स्टेज ख़त्म हो जाती है। Most animals eat every day, but some animals hibernate, which means they sleep through winter. Before they go to sleep, they have to eat a lot of the right foods to stay alive and remain healthy. जी, अब वो हाइबरनेशन देखें कितने अरसे के लिए करते हैं, ठीक है, काफ़ी मंथ्स होते हैं विंटर के। तो अब उन मंथ्स में इन्हें एनर्जी अपने बॉडी में रखने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है। जब ये हाइबरनेशन की इनकी स्टेज आती है सोने का टाइम, तो ये क्या करते हैं, काफ़ी सारा फूड जो है ना, काफ़ी सारी फूड खा लेते हैं, अपनी बॉडी में उसको स्टोर कर लेते हैं, ताकि जिन दिनों ये हाइबरनेट करेंगे उन दिनों उस फूड से इनको एनर्जी मिलती रहे और ये ज़िंदा रह सकें। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द रीडिंग ऑफ और यूनिट नंबर 4, फूड एंड डाइट। इसमें हमने क्या देखा, हमने पढ़ा कि वाई डू वी नीड फूड, हमें फ़ूड की क्यों ज़रूरत होती है, टू डू और वर्क, यानी हमें अपना काम करने के लिए, हर काम करने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है। और हेल्दी, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें राइट फूड खानी पड़ेगी, यानी हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। उसके अलावा हमने कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और हर्बीवोर्स को देखा। कार्निवोर्स मीट ईटर्स हैं, हर्बीवोर्स प्लांट ईटर्स, और ओमनीवोर्स मीट एंड प्लांट बोथ ईटर्स हैं, ठीक है, इन्हें दोनों खाने वाले। और हाइबरनेशन को हमने पढ़ा, हाइबरनेशन क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म स्लीपनेस को कहते हैं, लंबी अरसे की नींद को कहते हैं। Okay students, now note your diary, and your diary is unit number 4, food and diet, page number 22, 23, 24, 25 to read, page 22, 23, 24 and 25 to read. Okay students, take care and Allah.